मेरे लड़के को टॉर्चर किया है इन लोगों ने। पहले मेरे सामने टॉर्चर किया था, मेरे सामने भी टॉर्चर किया था इन लड़कों ने भी। आपके लड़का यही करता, जबकि मेरा किस तरीके का टॉर्चर किया था सर? वो लड़का फिजिकली किया था, मेंटली किया था? मेंटली टॉर्चर किया था उसको। एक होनहार बच्चा था और ये बहुत दुखद हमारे गांव के लिए एक वो है। एक ऐसा बच्चा गांव से गया है जो आगे चल के गांव का नाम करता। और ये बच्चा किसी तरह की बीड़ी सिगरेट किसी तरह की स्मेह नहीं था। इसका काम था अपनी पढ़ाई लिखाई, और समाज के अंदर ये किसी के सामने बोलता भी नहीं था अपने बड़े। दोस्तों, मेवात इलाके के लफूरी गांव के रहने वाले आसिफ की मौत होने का मामला सामने आया है पंजाब में। और जैसे ही उनके मौत की खबर गांव के लोगों को मिलती है तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए हम गांव आए, लेकिन परिवार के लोग पंजाब पहुंचे हुए हैं। तो गांव के लोग हमारे साथ हैं, इन सबसे बात करेंगे कि मामला क्या था, आसिफ के साथ घटना क्या घटी है, आसिफ को टॉर्चर किया गया है या फिर उसने खुद सुसाइड किया है, इसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम जुबैर अहमद है और मैं गांव का एक्स सरपंच हूँ जी। ये जो बच्चा है आसिफ, इतना नेक बच्चा था और ये परिवार ही हमारे गांव का बहुत सज्जन और शरीफ परिवार है। और ये बच्चा किसी तरह की बीड़ी सिगरेट किसी तरह की स्मेह नहीं था। इसका काम था अपनी पढ़ाई लिखाई, और समाज के अंदर ये किसी के सामने बोलता भी नहीं था अपने बड़े से। ये सिर्फ अपने एक होनहार बच्चा था और ये बहुत दुखद हमारे गांव के लिए एक वो है। एक ऐसा बच्चा गांव से गया है जो आगे चल के गांव का नाम करता। इस बच्चे को बिना वजह टॉर्चर किया गया है। फिर हम वहां गए, पेरेंट्स गए हैं, उन्होंने भी जाके जैसे उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट दो वो दो, सब कुछ करा। फिर वहां सबके सामने टॉर्चर किया। प्रिंसिपल ने खुद ने बच्चों के सामने ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए जिनके बारे में ये गांव विश्वास नहीं कर सकता, और ना उसमें ऐसी कोई बात है। उसको टॉर्चर किया गया, मेंटली इतना प्रेशर डाला गया, उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। इसमें अच्छा, कॉलेज स्टाफ के द्वारा डिस्टर्ब किया गया है, कॉलेज स्टाफ द्वारा टॉर्चर किया गया है, टॉर्चर किया गया है। और उसको, हमें तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम बच्चा होने की वजह से अभी तक उस बच्चे को, अरे किसी कॉलेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे एक बच्चा गया है, हमारे भी दुख होता है हर आदमी के, तो उन्होंने अभी तक किसी इस तरह का कोई बात यहाँ फोन भी नहीं किया। अब तक ये फोन नहीं किया कि आपका बच्चा गुम है या मर गया है। वो तो किसी और का बच्चा जो पढ़ता था उसके पेरेंट्स ने यहाँ फोन किया और हम यहाँ से गए हैं। हमारे गांव के जिम्मेदार आदमी और परिवार सारा वहीं पे है। तो वहाँ अब भी किसी तरह की कोई वहाँ वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं, किसी तरह की सहानुभूति दिखाने के लिए तैयार नहीं। ऐसा समझो, इतना तो आदमी को एक जानवर से लगाव हो जाता है। जैसे मतलब एक इंसान के लिए इतनी नहीं। हमारा एक स्टूडेंट जो है कि यहाँ से गया है, और ये गुरु सेवा कॉलेज पंजाब का मामला है। और स्टाफ की इतनी बड़ी लापरवाही, मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह के कॉलेजेस के खिलाफ सरकार प्रशासन एक सख्त कार्रवाई करे, इससे एक मैसेज जाए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हरियाणा ही नहीं, हर स्टेट के बच्चे इस तरह के कॉलेजेस में आइंदा, और पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएंगे नहीं। एक भय का माहौल पेरेंट्स के, हमारे गांव के और भी जो पेरेंट्स हैं और दूसरे कॉलेजेस में उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके अंदर इतना भय का माहौल है कि कह नहीं सकते, बच्चे डरे हुए हैं। अच्छा, बताएं कि आसिफ ने सुसाइड कैसे की है, मतलब क्या खाया उन्होंने? हमने जो है सुना है तो वो कह रहे हैं कि भाई जहर की गोली ली है, लेकिन ये तो वहां पहुंचे हुए हैं जी, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा किस तरह से ये पूरा मामला। हम पे जितनी बात है ये है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं वैसे? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा तो गया, लेकिन अगर इस तरह से सरकार, वहाँ का प्रशासन, कॉलेज की जो एक प्रशासनिक कमेटी है इस तरह लापरवाही करेगी, इस तरह कौन अपने बच्चों को सेफ महसूस करेगा? हिंदुस्तान के कोने कोने से उस कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, तो वो पेरेंट्स क्या मैसेज लेंगे? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और उस बच्चे के जांच होनी अच्छी चाहिए। जांच। जी, क्या नाम बाबा? कमालुद्दीन। कमालुद्दीन। अच्छा, जो आसिफ है, क्या लगते हैं आप आसिफ के?
मैं तो इसका ताव लगता हूँ। ताऊ लगते हैं। अच्छा, आसिफ के बारे में जानकारी कैसे मिली कि वो अब इस दुनिया में नहीं है? तो जी कोई फोन आया है, फोन से पता लगी। अच्छा, कहाँ पढ़ता था वो? वो तो पंजाब में पढ़ रहा है। पंजाब में पढ़ता है, कौन सी जगह जी, मैं तो इतनी जगह ने भी ना जानूं। पंजाब में पढ़ता था। कितनी उम्र है उस लड़के की? 19 साल से ऊपर है कुछ। 19-20 साल उम्र है। 19-20 है। अच्छा, कितने टाइम से पढ़ रहा है वहाँ पे? वहाँ तो जी से हुए 1.5 साल। है जी, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गई है। अब कैसे जानकारी मिली है कि लड़का मर गया है? जानकारी जी वहाँ से, उसका जो साथ में लड़का पढ़ता था उसने फोन किया था, हाँ। देखिए पता चला। पुलिस से कोई मैसेज नहीं है अभी तक। अब वहाँ पर ऐसे सुनने में आ रहा है कि प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं हाँ, इंसाफ के लिए। यहाँ से भी लगभग 50 आदमी गए गांव से। रिश्तेदारों से। अच्छा। और बच्चे वहाँ के पढ़ रहे हैं, 20-25 लड़के और भी मेवात से। वो सब डरे हुए हैं वहाँ। तो फिर कुछ सुनवाई नहीं हो रही है? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई इसमें। अच्छा, तो पुलिस तो वहाँ पहुंची हुई है? पुलिस भी नहीं पहुंची जी, पुलिस के पास ये लोग गए हैं। हाँ। तो स्टाफ का भी कोई नहीं आया। हाँ। प्रिंसिपल वगैरह कोई सुनवाई ऐसी नहीं हुई अभी जो हमारी जानकारी में। चलिए, इनका साफ तौर पर कहना ये है कि आसिफ पिछले करीब 1 साल से बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहा था पंजाब के गुरु सेवा कॉलेज से, और उन्हें कॉलेज का जो स्टाफ था वो कहीं ना कहीं लगातार प्रताड़ित करता था, टॉर्चर करता था, जिससे परेशान होकर के आसिफ ने जहर की गोली खा ली और वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक कॉलेज स्टाफ ने ना तो कोई सुनवाई की है और ना ही उनके बारे में कोई पैरवी की है। हालांकि मेवात इलाके के लफूरी गांव के लोग वहां पहुंचे हैं और वो पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच हो और जो कॉलेज के स्टाफ हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। हालांकि वहां लगातार आसिफ को इंसाफ दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आसिफ को सही तरीके से न्याय मिल पाता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। बात ये हुई थी, मेरे बच्चे को 6 मंथ के लिए रस्टिकेट कर दिया गया और ओनली क्या बोलते हैं उसको, हाजिरी के ऊपर, कम बढ़ती हाजिरी होने के बाद। तो कॉलेज वालों ने मेरे लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपका बच्चा रस्टिकेट कर दिया 6 महीने के लिए। तो कॉलेज की तरफ से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। उसके बाद बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, पापा ऐसा ऐसा हो गया है, आप आ जाओ और जब तक आप नहीं आओगे तब तक ये हमें अंदर नहीं लेंगे। तो जैसे ही मुझे पता लगा, मैं वहाँ घर से आया। घर से आने के बाद मैं लड़के को यहाँ लेकर आया कॉलेज में लेके आने को प्रिंसिपल पास गए। प्रिंसिपल मैडम बोल रही कि डायरेक्टर के पास जाओ, डायरेक्टर मैडम बोल रही कि उसके पास जाओ, थोड़ा ऐसे घुमाते रहे। उसके बाद फिर मैं उन्होंने कहा अब नहीं लेंगे भाई, 6 महीने के लिए रस्टिकेट कर दिया है। उनकी रीज़न क्या है, हमें तो पहले इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था किस कारण से रस्टिकेट किए हो। तो उसके बाद उन्होंने बोला नहीं भाई, फिर उन्होंने हाजिरी बाजी दिखाई, कम बढ़ती हाजिरी थी थोड़ी बहुत उसकी, छुट्टी उट्टियों में भी होगी, घर में चला गया। उसके दाढ़ में जो है दांत में दर्द हो गया था 1 हफ्ता, उसका वो भी था मेरे पास मेडिकल, लड़के को दिया था, वहाँ जाके दिखा देना, दांत के कारण से उसकी एब्सेंट हो गई थी। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं लेंगे, ले जाओ लड़के को। फिर मैं यही रुक गया, स्टे हो गया यहाँ मेरा गढ़शंकर में। फिर हम दूसरे दिन आए आके कहना मैं डायरेक्टर मैडम के पास गए, बोले प्रिंसिपल मैडम से मिलो। प्रिंसिपल मैडम से मिले तो बोले एफिडेविट दे दो बनवा के। तो हम एफिडेविट लाए बनवा के। ये दिया था, आज के बाद ऐसा लड़का डेली हाजिर देगा और कॉलेज के डिसिप्लिन में रहेगा। उसके बाद मेरे लड़के को टॉर्चर किया है इन लोगों ने। पहले मेरे सामने टॉर्चर किया था, मेरे सामने भी टॉर्चर किया था इन लड़कों ने भी, आपके लड़का यही करता, जबकि मेरा किस तरीके का टॉर्चर किया था सर? वो लड़का फिजिकली किया था, मेंटली किया था? मेंटली टॉर्चर किया था उसको, मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। उसके बाद मैं एफिडेविट दे गया, सारे क्लास टीचर बुलाए, उसकी प्रिंसिपल बुलाया और क्या नाम है हॉस्टल वार्डन था वो भी बुलाए, उनको कॉल किया मैं कि मेरे बच्चे को अब मैं दे के जा रहा क्या नाम है एफिडेविट। और उसके बाद मतलब कोई टॉर्चर नहीं किया। उसके बाद मैं दूसरे दिन मैं लड़के को रिसीव करा गया, कॉलेज ज्वाइन करा गया, हॉस्टल रिसीव कराया। मैं उससे यहाँ छोड़ के चला गया और घर चला गया। जैसे ही मैं घर पहुँचा हूँ हरियाणा शाम को सुबह, तो मेरे पास कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ना ये आपका लड़का कॉलेज में आया है नहीं आया है, कहाँ है, बीमार है, मर गया क्या है, कोई अभी तक मेरे पास कोई एक कॉल नहीं आई कॉलेज की, किसी ने भी नहीं किया था। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन? एक लड़के ने मुझे कॉलेज किया भाई आप जब आप वापस घर जाते हो तो उसमें कितने दिनों का गायब होता है जब ये घटना घटती है? नहीं, दूसरे दिन की घटना है। आज शाम के गया था, सुबह पहुँचा हूँ तो सुबह की घटना है।
तो आपको कैसे पता चलता है? मुझे क्या नाम है, उसका फादर है, इसका एक लड़के फादर है उसका, वो लड़का ये लड़का इसने मुझे कॉल किया था। इसका लड़का यहाँ आया था डॉक्यूमेंट्स के लेने के लिए। इसने कहा यूँ तो लड़का यहाँ से भेज दिए और दूसरे दिन बुलाए, अब इनका डॉक्यूमेंट ले जाओ, फिर ही 4 लाख रुपए दो। जब आपको पता चलता है कि आपका बेटा जो है वो बहुत हो चुका है, तो उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने आपसे बात की? नहीं, क्या बात हुई? मैंने मैम शाम को नंबर लगाया टीचर को, प्रिंसिपल को, उन्होंने कोई मतलब मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। और उसके बाद से अभी तक कॉलेज की तरफ से मेरे पास कोई जो है इंफॉर्मेशन नहीं है। आपका लड़का मर चुका है, गायब है, कॉलेज में कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे कुछ नहीं बताया इन्होंने कॉलेज की तरफ से। क्या चाहते हो आप? मैं जस्टिस चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ, इनको सज़ा मिलनी चाहिए जो भी है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो भी है कमल दोनों